नमस्कार दोस्तों, तारीख है आज 13 जनवरी और दिन है शनिवार। तो चलिए आज हम जानने वाले हैं देश के गरीब किसान, मजदूर और युवाओं के लिए क्या है खुशखास। और खबरों पर चर्चा करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य समाचार पर। चलिए सबसे पहली और बड़ी खबर किसानों को लेकर। दोस्तों किसानों के लिए खुशखबरी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को किसानों को लेकर खास फोकस है। यह वजह है कि पीएम किसान योजना सरकार की ओर से चलाई जा रही है, जिसका लाभ देश के किसान उठा रहे हैं। इस बीच इस योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले महिला किसानों को मोदी सरकार अच्छी खबर दे सकती है। खबरों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला किसानों को सालाना मिलने वाली सम्मान निधि डबल करने का मन बना रही है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यदि सरकार की ओर से यह घोषणा कर दी जाती है तो महिला किसानों को हर साल 12,000 रुपए केंद्र सरकार की ओर से अकाउंट में प्राप्त होंगे। वर्तमान में सम्मान निधि के रूप में देश भर के किसानों को 6,000 रुपए सालाना सरकार की ओर से दिया जा रहा है और जल्दी पीएम नरेंद्र मोदी 1 फरवरी को घोषणा करने वाले हैं, तो किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगली बड़ी खबर, अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 22 जनवरी को जयपुर में रहेगा हाई अलर्ट। दोस्तों 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां तैयारियां जोरों पर है, वहीं पूरे देश भर में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। इसी को देखते हुए जयपुर कमिश्नरेट ने भी अपनी तैयारियां मुस्तैद कर ली है और थाना अधिकारियों को लगातार गश्त करने के साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने के निर्देश दिए हैं। 22 जनवरी को लेकर कैसी रहेगी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था। सदियों बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। ऐसे में देश भर से नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। वहीं पूरे देश भर में 22 जनवरी के दिन दीपोत्सव मनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में अटल बिहारी वाजपेयी सेवा नावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया। 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से निर्मित 21.8 किलोमीटर लंबे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा सेवा अटल सेतु नाम दिया गया है। ये पुल अटल सेतु मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया ऑडियो मैसेज, कहा रामलला प्राण प्रतिष्ठा के 11 दिन बचे हैं, कई पीढ़ियों का सपना हो रहा है साकार। दोस्तों बता दें कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसेज किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑडियो मैसेज जारी करते हुए कहा कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा में 11 दिन बचे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे भारतीय वासियों का प्रतिनिधित्व करने निर्मित बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। अच्छा वहीं उन्होंने कहा कि कई पीढ़ियों का सपना साकार हो रहा है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को यूपी के अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अच्छा अगली खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक खत्म, भजन लाल बोले लोकसभा की 25 सीटों पर कमल खिलाएंगे। दोस्तों बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि लोकसभा की 25 सीटों पर कमल खिलाएंगे। भाजपा की सरकार सत्ता के लिए नहीं सेवा के लिए आई है। डबल इंजन की सरकार के जरिए जनता को मोदी जी की गारंटी पूरा कर रहे हैं। हमने संकल्प पत्र में किए गए वादे लगभग 10 गारंटी 1 महीने में ही पूरा करने का काम किया है, जिनमें 450 रुपए सिलेंडर, पेपर लीक अपराधियों के लिए एसआईटी, गैंगस्टर को उन्मूलन के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, सीबीआई को जांच की अनुमति, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंसी आदि शामिल है। अब जनता को यह लगा है कि भाजपा सरकार सेवक सरकार है। अच्छा दोस्तों बता दें कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। बैठक में लोकसभा से संबंधित कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा हुई। पीएम मोदी की प्रेरणा से हम विकसित भारत संकल्प यात्रा में जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान की विकसित भारत संकल्प यात्रा के करीबन 1 करोड़ से अधिक लोगों ने संपर्क किया है। संपर्क कर उनकी समस्याओं को हल किया है एवं विभिन्न केंद्रीय योजनाओं से उन सभी को जोड़ा है। प्रदेश की जनता का आशीर्वाद विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को मिलेगा। आमजन भाजपा को लोकसभा की 25 सीटें जिताकर मोदी जी को 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनाकर देश की सेवा का मौका देगी। अच्छा प्रदेश वासियों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर दोस्तों, अवैध खनन रोकथाम की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बोले राजस्थान में अवैध खनन पर लगेगी लगाम, होगी सख्त कार्रवाई। दोस्तों मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि अवैध खनन विशेष बजरी खनन की रोकथाम राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई से ही प्रदेश में रोकथाम लगेगी, अवैध खनन पर लगाम लगेगी। उन्होंने पुलिस, जिला प्रशासन, वन विभाग, परिवहन विभाग तथा खान विभाग द्वारा 5 दिवसीय संयुक्त अभियान चलाकर खनन माफिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने भविष्य में अवैध खनन की रोकथाम सुनिश्चित कराने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित कर नियमित बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री शर्मा गुरुवार शाम मुख्यमंत्री कार्यालय में खान एवं भू विज्ञान विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पुलिस प्रशासन एवं विभागीय अधिकारियों से अवैध खनन के संबंध में जानकारी ली है। उन्होंने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को खनन माफिया पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब सख्ती से कानून की पालना सुनिश्चित होगी तभी अवैध खनन वालों में भय पैदा होगा। चलिए अगली बड़ी खबर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले जयपुर में 40 लाख की आबादी, यहाँ
के विकास के लिए होना चाहिए नया कॉन्सेप्ट। दोस्तों बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर शुक्रवार को जयपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जयपुर के आदर्श नगर स्थित दशहरा मैदान कार्यक्रम को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। अच्छा भाई, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संबोधित करते हुए कहा कि 10 साल पहले 100 में से 98 मोबाइल बाहर से आते थे। अब 10 साल में 100 में से 99 भारत में बनने लगे। आज ये हमारे लिए गौरव की बात है। हाईवे, रेलवे, गैस पाइपलाइन, सी पार्ट में काम किया जा रहा है। तेजस भी मेड इन इंडिया है। जयपुर में 40 लाख की आबादी है। यहाँ के विकास के लिए नया कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ऐसे में मैं सीएम नगरीय विकास मंत्री में अनुरोध करूंगा कि इसका कॉन्सेप्ट बनाए। जयपुर के चारों हिस्सों में रिंग रेलवे बने तो जयपुर का बड़ा डेवलपमेंट होगा। इसके लिए एक प्रपोजल बनना चाहिए। 2047 में नौजवान देश की जिम्मेदारी संभालेंगे। युवा उस व्यक्ति निर्णायक भूमिका में होगा। विकसित भारत की नींव आज पीएम मोदी रख रहे हैं। दुनिया भर में आज भारत के प्रति बदलाव आया है। मोदी की गारंटी के कारण बदलाव आया है। चलिए बड़ी खबर, बीकानेर में कैमल फेस्टिवल का आज से होगा आगाज। दौरों पर होगा धमाल। राजस्थान की सतरंगी संस्कृति होगी साकार। दोस्तों बता दें कि बीकानेर में आज से कैमल फेस्टिवल का आगाज होने जा रहा है। इस बार मौसम की बेहद अनुकूल नजर आ रहा है, तो वहीं देश विदेश सैलानियों की आवक भी खूब है। गुलाबी ठंडक के इस बीच कैमल फेस्टिवल का खास उत्साह देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव को लेकर बीकानेर में खास उत्सव देखा जा रहा है। इस वर्ष ऊंट दौड़ के साथ साथ गुड़ दौड़ का भी आयोजन किया जाएगा। तो राजस्थान में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 3 डिग्री तक पहुँच गया है। ऐसे में बच्चे के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए धौलपुर जिले में स्कूलों की छुट्टियां आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वहीं जयपुर में 13 जनवरी तक 8वीं क्लास के छात्र छात्राओं के लिए अवकाश घोषित किया गया है। वहीं ठंड और शीतलहर के चलते राज्य में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने सर्दी के सितम से बचने के लिए विभागीय एवं जिला स्तर पर जरूरी कदम उठाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक श्रम विभाग औद्योगिक एवं अन्य क्षेत्रों में कामगारों को शीतलहर से बचाव संबंधी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़क किनारे बेघर प्रभावित लोगों को आश्रय गृह में स्थानांतरण करने के लिए व्यवस्था की जाएगी। इस बीच जयपुर में कक्षा 8वीं तक के स्कूल 13 जनवरी, धौलपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर 13 जनवरी तक और कक्षा 8वीं के स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में संक्रांति पर 4 घंटे पतंगबाजी बैन। गृह विभाग ने सभी कलेक्टर्स को जारी किया एडवाइजरी। दोस्तों बता दें कि मकर संक्रांति के पास आते ही पतंगबाजी का क्रेज छाने लग गया है, लेकिन मकर संक्रांति पर सुबह और शाम 4 घंटे पतंगबाजी पर रोक रहेगी। पतंगबाज सुबह 6 से 8 बजे और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा पतंगबाजी में चाइनीज मांझा, प्लास्टिक, सिंथेटिक मांझा और जहरीले मेटल से बने मांझे पर पूरी तरह रोक रहेगी। गृह विभाग ने इसके लिए सभी कलेक्टर्स को एडवाइजरी जारी की है। अच्छा अगली खबर, सीएम भजन लाल ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा भ्रष्टाचारियों की सिफारिश करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज पुष्कर के गानाहेड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में शिरकत की और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मैं तीर्थराज पुष्कर का अभिभूत हूं और ब्रह्मा जी को मेरा नमन। पुष्कर की पवित्रता दुनिया में प्रसिद्ध है। राजस्थान किसानों की भूमि है। हम किसानों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गांव ढाणी के गरीब किसानों मजदूरों की चिंता करते हैं। किसान और मैंने ऊर्जा विभाग की बैठक में निर्देश दिए कि किसान को समय पर पर्याप्त बिजली मिले। किसान बिजली के लिए परेशान न रहे। बाजरा, ज्वार, मक्का, दलहन राजस्थान में सर्वाधिक होता है। मैंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी को पत्र लिखा है। मिलेट्स में अन्य प्रदेशों में हमारा बाजरा, मक्का जा सकता है, जिसके किसानों को लाभ हो सकता है। किसानों को जोड़ने का काम हम किसानों को दे रहे हैं। इस अभियान में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अच्छा वही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि युवा परेशान थे। पेपर देते और बार बार पेपर लीक हो जाता। हमने युवाओं से वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम एसआईटी का गठन करेंगे। एडीजी के नेतृत्व में हमने एसआईटी का गठन किया। नकल में मदद करने वाले और नकल करने वालों का इंतजाम होने वाला है। अब किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा कि संगठित अपराध के लिए हमने गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई है। शक्ति और भक्ति की धरती राजस्थान, अपराध की नहीं। अब राजस्थान में किसी भी तरीके का अपराध सहन नहीं किया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं राजस्थान की योजनाओं को लेकर क्या है बड़ी अपडेट। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर 2023 को हुए थे और उनका परिणाम 3 दिसंबर 2023 को घोषित किया गया था, जिसमें बीजेपी की नई सरकार बनी थी। राजस्थान में बनने वाली नई सरकार कौन सी नई योजना शुरू करेगी और कौन सी योजना बंद करेगी, वही कौन सी योजनाओं को बदलेगी। दोस्तों सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नई सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना शुरू की जा रही है, जिसमें महिलाओं को घरेलू उद्यम कौशल के लिए 2 लाख तक की सहायता प्रदान की जाएगी। वही दूसरी योजना की बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड है, जिसके जरिए किसानों को लोन सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी, जिसमें किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा और सूत्रों की माने तो ब्याज दर में बढ़ोतरी होगी।
अच्छा, 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी दी जाएगी, जिससे पहले सरकारों की ओर से 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी दी जाती थी। इस बार यह योजना सुचारू रूप से जारी रहेगी। और यही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार द्वारा किसानों के लिए एक विशेष योजना शुरू की जा रही है, जिसमें किसानों को गेहूं की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यानी अब सरकार 27 प्रति क्विंटल की दर से सब्सिडी के रूप में गेहूं खरीदेगी। राज्य सरकार में नई सरकार का गठन हो चुका है और 13 जिलों में सिंचाई योजना और पेयजल योजना भी शुरू करने की संभावना है। इसके अलावा ऑपरेशन रोमियो के जरिए हर गाँव में महिला थाने और छोटी छोटी चौकियां खोलकर स्क्वाड बनाए जाएंगे और पूरी संभावना है कि सरकार एक महिला